देखो जैसा मैंने आपको सिखाया कि ऊपर से अगर ऐसे आपकी लाइन आ रही है तो आपको इन खंडों को नंबरिंग करना है, वो भी बढ़ते क्रम में ऐसे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। पहले इस वाली फिगर को देखते हैं, ठीक है। अब अगर ये वाली लाइन ऐसे आ रही तो आधार तो ये भी बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, ऐसे ही ऊपर से एक रेखा आते हुए, तो यहां भी ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 और 2 3, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया 3 और यहां से कितना हो गया 3, तो टोटल कितने होंगे 6 त्रिभुज। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, समझना इस बात को, इसमें ट्विस्ट ये है कि हमने नंबरिंग ऐसे की थी, लेकिन खंड तो ऐसे भी बने हुए ना, एक ये है तो ऊपर की तरफ 2, एक अगर ये है तो ऊपर की तरफ 2, क्योंकि त्रिभुज तो ऐसे भी ये बटा हुआ है, ठीक है। तो इधर से भी हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। ये नंबरिंग करने के बाद आप लोग देखें 1 और 2 3 और 1 और 2 3, 3 + 3 हो गया 6, तो टोटल अभी हमें यहां से 6 + 6 12 त्रिभुज नजर आएंगे। कितने त्रिभुज नजर आएंगे 12। लेकिन ये 12 होते नहीं है, एक्चुअली इसका आंसर 12 नहीं होता है। अब क्या करना है वो समझ लो, बस वही ट्रिक है। क्या करना है, ये कोना, एक ये 2 और एक ये 3, एक ये 4, ये जो है ना जिससे हमने ये लाइन ऊपर से नीचे तक निकाली है, और ये वाला जिसमें ऊपर से लाइन नीचे तक निकाली है, जो शीर्ष है ए और बी जो शीर्ष है, इनको छोड़ के बाकी जो है जिससे रेखा, देखो ये जो ऐसे आ रही है ना ऊपर से, इस वाले शीर्ष को तो हमें रखना है, और बाकी जो शीर्ष है जिससे ऐसे रेखा नहीं आ रही उन्हें हटा देना है। कितने ऐसे शीर्ष है जिन्हें हटाना है 1 2 3 4, तो जितनी ये संख्या आएगी उतना इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा जो, वो उतने त्रिभुज हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर है टोटल 8 त्रिभुज। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये बात समझ आई होगी और बढ़िया से समझ में आ जाएगी इस वाली फिगर से। बस इसमें आपका ये काम खत्म हो जाएगा। आगे फिर जब भी कभी ये फिगर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स फिगर के अंदर होंगी तो आपको बहुत हेल्प करेंगी। जैसे यहाँ चलते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ऐसे ये भी बनेगा 1 2 3, ऐसे ये भी बनेगा 1 2 3, तो 1 और 2 3 और 3 6, ऐसे हम काउंट करते हैं। 1 और 2 3 और 3 6 से काउंट करते हैं, 1 2 3 और 3 6 ऐसे काउंट करते हैं। तो 6 3 18, ठीक है। टोटल अभी मुझे कितने मिल गए 18, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये बनाया, जो ट्रिक हमने पहले सीखी उसी को अब हम इधर की तरफ प्रयोग करेंगे। कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 2 और 1 3 3 6, 2 और 1 3 3 6, 2 और 1 3 3 6, 36 18 यहाँ से मिल जाएंगे। तो टोटल हमारे पास अभी हो गए 36 त्रिभुज। लेकिन जो माइनस करने हैं वो भी समझ लो। अभी जो मैंने बताया किस किस शीर्ष बिंदु से ये रेखाएं आ रही हैं, ए से आ रही हैं और बी से आ रही हैं, बाकी इनको छोड़ के सब जो शीर्ष हैं वहां से रेखाएं नीचे तक नहीं जा रही है, उनको काउंट करो और इसमें से माइनस कर दो। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से ये 9 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 27। ये आपके टोटल त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। कितने वृत्त मौजूद हैं, मतलब सर्कल, घेरे कितने बने हुए हैं। तो आप लोगों को इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जैसे ये बड़े सर्कल है, ये देखो कितने 1 2 3, जितने होंगे उससे एक कम आपको लेना है, 3 - 1 2, ये जो भी टोटल बनेगा उसमें से माइनस करना है। और टोटल कैसे बनेगा वो समझाता हूं आप लोगों को। जैसे ये देखें, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 4, 2 ये अंदर, 1 5 1 6 और एक ये बाहर वाला 7, तो टोटल ऐसे 7 सर्कल यहां बने। ऐसी कितनी फिगर है 1 2 3, तो 7 का 3 गुना हमारा आंसर होगा, तो 7 3 21, लेकिन उसमें से ये 2 माइनस करना है, जितनी फिगर -1, जितनी फिगर -1, मतलब 3 फिगर -1 हो गया 2, ये 2 माइनस करना है, क्योंकि ये सर्कल इस वाले में और इस वाले में दोनों में है। ऐसे ही ये इसमें ये सर्कल और इसमें भी ये सर्कल, तो एक ही जगह काउंट करना है, 2 जगह काउंट नहीं कर सकते। ये 2 जगह काउंट हुए, इसलिए 21 - 2 हो जाएगा 19। और आपको हमेशा ऐसे ही ढूंढना है कि जितने सर्कल ऐसे होंगे ऐसी फिगर में, ऐसे उससे एक कम रखना है, उसे माइनस करना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ बन जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ 3 4 छोटी संख्या है, लेकिन 3 और 4 की गुणा करके देखूं तो 12 बनता है, 4 और 12 की गुणा करके देखो तो 48 बनता है, 48 गुना 12 होता है 576। ये जो सीरीज का टाइप होता है, ये टाइप होता है प्रीवियस 2 की गुणा करके अगला लाना। तो इसका मतलब पहली 2 संख्याओं की गुणा तीसरे में दी, दूसरी और तीसरी गुणा चौथा नंबर, तीसरे चौथे की गुणा 5वां नंबर, चौथे 5वें की गुणा आएगा 6ठा नंबर। अब हमें क्या करना है, 576 की गुणा 48 में करनी है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बस इकाई अंक फाइंड करो पहले। 8 संग 48, इकाई अंक 8 होना चाहिए, और इकाई अंक 8 सिर्फ इस ऑप्शन में दिया है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़, शाखाएं, जड़, इन तीनों के बीच में एक वैनारेख बताना है, और वो वैनारेख क्या होगा। देखो, पेड़, शाखाएं और जड़, जड़ भी पेड़ का हिस्सा होती है, शाखाएं भी पेड़ का हिस्सा होती है। तो अगर ये हमारे लिए पेड़ है तो ये जड़ होगा और ये शाखाएं होंगी, क्योंकि जड़ और शाखाएं दोनों अलग अलग होती हैं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखती हैं, लेकिन दोनों की दोनों पेड़ से संबंध रखती हैं, पेड़ का अंतरिम भाग होती है। तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आर क्यू की बहन है। जब भी आपके पास ब्लड रिलेशन मतलब रिश्ते संबंधी क्वेश्चन आएगा तो आपको तैयार करना है ग्राफ, उस ग्राफ से आपको सारे रिश्ते निकालने हैं और वहां से फिर देना है अपना आंसर। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उसने कहा आर क्यू की बहन है, मान लेते हैं आर ये रहा, क्यू ये रहा। अब ये भाई बहन है, बराबर का रिश्ता हमेशा बराबर में रखना है, ठीक है। तो आर है बहन, आर का हमें पता है, क्यू हमें नहीं पता, क्यू लड़का है या लड़की है, ठीक है। आर क्यू की बहन है। एम आर का पिता है, आर का जो पिता होगा वो क्यू का भी होगा, तो एम आर का पिता है तो वो क्यू का भी है। वी क्यू का पुत्र है, क्यू का ये जो वी है ये नीचे की तरफ लिखा जाएगा, छोटा रिश्ता नीचे, बड़ा रिश्ता हमेशा ऊपर, तो ये हो गया पुत्र। लेकिन अभी हमें ना क्यू का पता नहीं है, क्यू कौन है, ठीक है। लेकिन अगर क्यू समझो, ये देख समझो अब रिश्ते से, जैसे हमने ग्राफ बनाने का आपको फायदा समझाता हूँ। जैसे मैंने ये ग्राफ तैयार किया, इस लाइन पे आ जाओ, सिर्फ इस लाइन को अगर एक बार आप कंसीडर करो तो आप ये देखो, उसने कहा वी क्यू का पुत्र है, तो वी का या तो पिता होगी क्यू या फिर माँ होगी क्यू। और अगर पिता है तो एम उसका दादा होगा और माँ है तो एम उसका नाना होगा। ये होता है, ये आपको सबको समझ में आता है। अब अगले स्टेप में उसने कहा सी वी का नाना है, वी का अगर एम नाना होता तो क्यू इसकी माँ होती, लेकिन उसने कहा सी वी का नाना है, वी का नाना है सी, तो वी की माँ होगी कोई यहाँ, उसका पिता होगा सी यहाँ ऐसे, लेकिन ये इसकी माँ होगी यहाँ, लेकिन उसका नाम नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो क्यू उसका पिता हो गया, इससे ये पता चल गया हमें क्यू उसका पिता है। तो एम की पुत्री अविवाहित है, एम की पुत्री कौन है, आर, क्योंकि क्यू तो उसका पुत्र हो गया, अब इससे हमें पता चल गया। तो उसने कहा आर वी से किस प्रकार संबंधित है। आर देखो, क्यू जो है वी का पिता हो गया और पिता की बहन को बुआ कहा जाता है, तो वी की बुआ आर हुई, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी कैसे करते हैं और ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मतलब क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा वो बताना है। तो यहाँ हम पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर करते हैं। जैसे बी है, बी अंग्रेजी वर्णमाला में 2 नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, एच 8 पे आता है, के जो है वो 11 पे आता है। तो यहाँ देखें एक रिलेशन बन गया, सीरीज बन गई नंबर वाली, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, तो 14 नंबर वाला आएगा और 14 पे जो होता है वो एन होता है। फिर दूसरे लेटर को दूसरे से कंपेयर करें तो ई 5 पे, आई 9 पे, एम 13 पे, और जो क्यू होता है वो 17 पे होता है। तो देखिए कितने का अंतर है, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 होना चाहिए, तो 21 पे होता है यू। एन यू से स्टार्ट होगा, एन यू से कई सारे ऑप्शन है इसलिए हमें डी वाला निकालना पड़ेगा, मतलब लास्ट वाला। तो डी से जी, डी कितने पे होता है 4 पे, और जी होता है 7 पे, जे होता है 10 पे, एम होता है 13 पे। तो 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16 और 16 पे होता है आपका पी। तो एन यू पी आपका आंसर हो जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ए बी सी डी और ई 5 बच्चे हैं, इनमें बी ई से लंबा है। देखो भाई बी ई से बड़ा है, तो बी बड़ा है तो बड़े की तरफ ऐसे मुंह खोलते हैं, और ये ई, इससे साफ पता चल गया जिधर मुंह बंद है वो छोटा होता है, तो ई छोटा है बी बड़ा है, ऐसे बनाते हैं। उसने कहा बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है, बी जो है ए से छोटा है, तो ए की तरफ ऐसे मुंह खोल देंगे तो पता चलेगा कि ए बड़ा है बी से। ए सी से छोटा है, ए जो है वो सी से छोटा है, तो सी को मैं यहाँ बना देता हूँ। अब उसने कहा ए सी से छोटा है पर डी से लंबा है, ए सी से छोटा हो गया तो सी को मैं यहाँ बताऊँ, लेकिन डी से लंबा है, ये ऐसे बना देंगे, जबकि डी बी से लंबा है, डी जो है बी से लंबा है, और ऊपर से हमें पता चला कि बी तो ई से लंबा है। तो ये पूरी प्लेसमेंट बन गई उनकी, कौन किससे बड़ा है, सी सबसे बड़ा, ई सबसे छोटा, ए यहाँ, डी यहाँ, बी यहाँ। अब उसने कहा तो दूसरा सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटे से बड़ा कौन है, बी, तो इसलिए दूसरा सबसे छोटा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम होता है जो अलग है, 3 एक जैसे होंगे, किसी ना किसी प्रकार से एक अलग होगा, उस अलग का पता करना है आपको। किलोमीटर, किलोग्राम, टन, कुंतल। किलोग्राम वजन नापने के लिए, कुंतल वजन नापने के लिए, टन वजन नापने के लिए, तीनों वजन नापने की इकाई होती हैं। किलोग्राम छोटी इकाई है तो टन और कुंतल बड़ी इकाई है वजन नापने की, लेकिन किलोमीटर जो है वो दूरी नापने के लिए काम आता है, ना कि वजन नापने के लिए, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ। यदि प्लस का अर्थ भाग है, ये क्या है कि हमें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के हिसाब से हमें ये बदलनी है इसकी साइंस, और फिर लगाना है बोर्ड मास रूल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। उसने कहा 36 × 12, तो ये बन गया 36। अब उस देखना है गुणा का उसने क्या कहा है, क्या चेंज होगा। उसने कहा गुणा का अर्थ है माइनस, तो हम यहाँ लगाएंगे -12, ठीक है। फिर उसने कहा 12 + 4, प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग 4 का मतलब बटे में 4 रख दो यहाँ। फिर 4 भाग 6 है, उसने कहा भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस कर दो 6, और 6 + 2, 6 के आगे प्लस, प्लस का मतलब है भाग, तो भाग को बटे में लिख दो 2, और 2 - 3, 2 के आगे माइनस, तो उसने कहा माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो यहाँ 3 लिख दो।
ऐसे करना है सॉल्व। ऐसे करने के बाद अब बोर्ड मास रूल लगाएंगे हम। यहाँ बोर्ड मास रूल में सबसे पहले भाग किया जाता है, तो यहाँ करेंगे 4 तिये 12 और यहाँ करेंगे 2 तिये 6, इनकी गुणा करेंगे फिर 3 तिये 9, तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 3 प्लस 9। अब हम प्लस करेंगे 36 9 45 माइनस 3 होता है 42, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ट्रांसफर में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। जैसे मैंने कहा ए एफ वाई डी, देखो अगर मैं ए और डी के बीच में देखूं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, ए बी सी डी, 2 अक्षर होते हैं, ठीक है, 2 लेटर होते हैं। तो उसका कहने का ये मतलब है कि ये लेटर हटा के कोई भी लेटर लिख दो, लेकिन बीच में 2 ही लेटर होने चाहिए, ऐसे पेयर ढूंढने हैं, ठीक है। तो हम ऊपर से ढूंढते हैं और इसे ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या होता है पता है, आप लोगों को एक एक करके आप इसे जो है पढ़ते जाओ अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। टी से आगे क्या होता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, जहां लेटर मैच कर जाएगा बस पेयर बन जाएगा, लेटर मैच नहीं किया तो कोई पेयर नहीं बना। फिर आर से आगे चले तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कोई पेयर नहीं बना है, ठीक है। फिर आर से आगे जाएंगे तो ए पे, ए से बी सी डी ई, देखो अब हमारे हिसाब से ई यहाँ आना चाहिए और ई ही है, तो एक पेयर तो आपको मिल गया, कौन सा मिला है, ए ई वाला, ठीक है, ए ई वाला पेयर बन गया यहाँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर ई से आगे एफ होना चाहिए था, वहाँ आर है। फिर एन से आगे जाए एन ओ पी क्यू आर, एक एन आर वाला मिल गया, ठीक है, यहाँ एक एन आर हो गया, 2 पेयर तो बन चुके हैं ऐसे। अब हमें ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी देखना होता है और बैकवर्ड में भी, उसका मतलब अभी समझाता हूँ आप लोगों को, पहले से पूरा कर लेते हैं फॉरवर्ड में। एस से टी यू वी, एफ से जी एच, ई से एफ, तो कोई भी और पेयर इधर नहीं बना। ऐसे जब पढ़ते जाते हैं इस साइड में तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आर से उल्टे इधर की तरफ आ जाएंगे तो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन। हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, आर से एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कोई भी नहीं बना। चलिए आगे चलते हैं, ई से एफ, ई से एफ, तो ये क्या बन गया, एफ ई वाला एक पेयर बन गया उल्टी साइड से, तो 3 हो चुके हैं अभी तक पेयर। तो उधर से भी चलते हैं, एफ से आगे भी गिनेंगे जी एच आई जे के, कोई नहीं बना है। फिर एफ से चलेंगे जी एच आई जे के, नहीं बना है, ठीक है। एस से जाएंगे, एस से टी यू वी डब्ल्यू, कोई भी नहीं बना है। फिर एन से ओ पी क्यू, नहीं बना है। ए से जाएंगे तो बी सी, आर से एस, और कोई नहीं बना है, तो 3 पेयर बने हैं, तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे करने होते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में SIAN को 44 लिखा गया, SIN को हमने लिखा है 44। अब आप समझे कि यहाँ लेटर है और इधर जो है नंबर लिखा हुआ है, इधर लेटर लिखे हुए, इधर एक नंबर लिखा हुआ है। लेटर से जब भी नंबर बनेगा तो उनकी प्लेस वैल्यू से बनेगा। प्लेस वैल्यू मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आएगा। एस जो होता है वो 19 होता है, आई जो होता है वो 9 नंबर होता है, एन जो है वो 14 नंबर पे आता है। तो ये क्या हो गया, 9 दूनी 18 4 22, 2 और 2 4 42, जबकि उसने कहा कोड 44 बना है। अब हमारा जो प्लेस वैल्यू से जोड़ के आया है वो 42 है, लेकिन उसने कोड कहा है 44, इसका मतलब 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर मतलब 2 जोड़ के आंसर आया होगा। तो इसे कंफर्म करते सेकंड वाले से। सेकंड में पेन के लिए बोला है 37, अगर इसका कोड 35 बनता होगा, 2 ऐड करके 37 बन गया होगा। पी कितना होता है 16, ई 5, एन 14, 6 5 11 4 15 35, जबकि 37, तो इसका मतलब सबके प्लेस वैल्यू को ऐड करके 2 एक्स्ट्रा वहां जोड़ना है, आपको मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यही ट्रिक यहाँ यूज करनी है और हमें अपना आंसर निकालना है। तो निकालते क्या क्या बोला उसने, टिप, टी कितने पे होता है 20 पे, आई कितने पे होता है 9 पे, पी होता है 16 पे, 9 6 15, 2 3 और 1 4 45, 2 हमें ऐड करना है 47 बन जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम ज्ञात कीजिए। अब विषम फाइंड करने के लिए ना, अब हमारे पास जब लेटर्स लिखे होते हैं तो लेटर्स को बहुत आसान होता है प्लेस वैल्यू से निकालना। अब जैसे जे होता है 10 पे, के होता है 11, एन होता है 14 और क्यू होता है 17, ऐसे लिखेंगे इसके प्लेस वैल्यूज। फिर इसके लिख लेते हैं डी जो होता है 4, ई 5, जी 7, जे 10। अब यहाँ देखो 10 से 1 ऐड हुआ 11, 3 14, 3 17, पहले 1 ऐड किया है फिर 3 3 ऐड हुए हैं, ठीक है, ऐसे किया है। तो यहाँ भी 4 1 5, 5 और 2 7, यहाँ 2 ऐड हुआ है, यहाँ 3 ऐड हुआ है। अब हमें देखना है कि भाई इन दोनों में से जो भी इस थर्ड वाले में मैच करेगा वो सबको फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि 3 एक जैसे होंगे। तो y कितने पे होता है वो देखते हैं। y होता है हमारा 25, z होता है 26 और b कितने पे होता है, तो 27 पे a आएगा और 28 पे b आएगा, 28। और e कितने पे होगा, अब पहले से देखते हैं, 25 और 1 26, 26 2 28, यहाँ 1 का यहाँ 2 का, तो ये सेकंड वाले को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब पहला अलग हो जाएगा। फिर लास्ट वाला भी इन्हीं को फॉलो करेगा क्योंकि 3 एक जैसे है ना, इसलिए। निम्न श्रृंखला को पूर्ण करना है, यहाँ हमारे पास अल्फाबेट और नंबर्स दोनों होते हैं। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं एक यूज की, जैसे सीरीज के 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिए। अब जैसे यहाँ से सी से एफ पे जाएंगे, अब हम पहले नंबर्स को ऐसे उसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे 2 से 3 5, 3 ऐड किया,
5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो यहाँ 14 होगा तो यहाँ नंबर जो बनेगा वो 14 बनेगा, और वो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम करके देख लें तो हमें पता चल जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। सी से एफ पे जाना है। सी 3 होता है, एफ 6 होता है, और आई 9 होता है, एल 12 होता है, और देखो 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, और 15 पे होता है ओ, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होएगा। यहाँ नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाया गया है। जब नीचे के फलक पर 5 होगा तो शीर्ष फलक पर क्या होगा, इसका मतलब है 5 के विपरीत क्या आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा इसमें हम ना सीधा ये देखेंगे कि कौन सा कॉमन नंबर है दोनों में। जैसे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। जब दोनों पासों में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो तो उसमें क्लॉकवाइज रूल लगाते हैं। क्लॉकवाइज रूल होता है कि घड़ी की दिशा में चलना। जैसे 3 है, 3 से आगे घड़ी की दिशा में जाएंगे, यहाँ भी 3 से आगे घड़ी की दिशा में जाएंगे। तो इधर 3 से आगे घड़ी की दिशा में जो सबसे पहला नंबर आएगा 5, इधर जो सबसे पहला नंबर आया है 2, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। फिर घड़ी की दिशा में आगे चलेंगे, इधर 1 आया है, इधर घड़ी की दिशा में आगे जाएंगे तो इधर 4 आया है, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। और जो बचे 2 नंबर वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। कौन कौन बचा, एक 3 बचा है और एक 6 बचा है, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आपसे पूछा था 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत 2 होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होएगा। यहाँ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। जब भी कोई आकृति खुले पासे से बंद करके बनानी हो तो आपको ये देखना है कौन किसके विपरीत होता है, क्योंकि जो विपरीत होता है ना वो कभी साथ में नहीं आ सकता। अब जो विपरीत होगा वो साथ में नहीं आएगा, तो पहले विपरीत ढूंढ लो। विपरीत कैसे होते हैं, जैसे ये जी है आपका, ये इसके विपरीत होता है आर के। यहाँ पहले वाला तीसरे के विपरीत होगा, मतलब पहली लाइन में जो होगा वो सबसे ऊपर वाले के तीसरे वाले के विपरीत होगा, तो जी के विपरीत आर हो जाएगा। और बी इसके नीचे वाले के विपरीत होगा, मतलब ओ के विपरीत होगा। तो यहाँ जी के विपरीत होगा आर और बी के विपरीत होगा ओ, ऐसे जी के विपरीत आर, बी के विपरीत ओ, और जो बचते हैं 2 ये होंगे एक दूसरे के विपरीत। अब ये समझने के बाद कौन किसके विपरीत है, उसके बाद ये होता है कि जो जिसके विपरीत होता है वो कभी भी साथ में नहीं आ सकता। मतलब जहाँ जी होगा वहाँ आर नहीं होगा उस पासे के अंदर। जैसे यहाँ जी है तो यहाँ आर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और दूसरा है कि बी जहाँ होगा वहाँ ओ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ बी है, यहाँ ओ भी है, ये साथ में नहीं आ सकते, तो ये पासा नहीं बन सकता, ठीक है, ये साथ में नहीं आने चाहिए। जैसे जी के विपरीत आर होता है तो जी के विपरीत आर यहाँ नहीं है जी के साथ में, तो चलो बन सकता है, लेकिन बी ओ देखेंगे नहीं है। वाई के विपरीत आई होता है तो वाई और आई साथ में नहीं होना चाहिए, ये साथ में है, तो इसे भी हटाओ। जी और आर साथ में नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा। जी के साथ आर नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। वाई के साथ आई नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। और ओ के साथ बी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है, इसलिए ये बन जाएगा। तो ये फोल्ड करके आपका पासा बन सकता है खुले पासे से। और ऊपर खुला पासा था, उसमें विपरीत कैसे पता करने वो मैंने आपको समझा दिया। 7 अब मैं आप लोगों को एनालॉगी सिखा रहा हूँ। एनालॉगी में आपके 3 टाइप होते हैं, एक होता है नंबर एनालॉगी, एक होता है अल्फाबेट एनालॉगी, एक होता है शब्द एनालॉगी। अब इन तीनों के टाइप के क्वेश्चन लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ 7.25 दिया है, उसका संबंध है 7.75 से। जब आपके पास 2 संख्याएं हैं, दोनों दशमलव में हैं और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तब वो हमेशा अंतर का क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ और यहाँ में देखें तो 0.5 का अंतर है भाई। 725 775 में 50 का अंतर होता है, अगर पॉइंटों में देखें तो ये 0.5 बन जाता है। तो इसी प्रकार से 9 में 0.5 का अंतर करके हम 9.5 पे पहुंचते हैं, तो इसका आंसर होगा 9.5। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ये है आपकी अल्फाबेट एनालॉजी। इसमें अल्फाबेट दिए होंगे, जैसे WUV दिए हैं, इनका रिलेशन दिया है TRS से। तो पहले लेटर का रिलेशन पहले लेटर से होता है। जैसे W है वो 23 नंबर पे है, T जो है वो 20 नंबर पे, तो -3 करके आया है। तो यहाँ देखो Q कितने पे होता है, 17 पे -3 करूंगा तो आएगा 14। अब 14 पे कौन होता है, N होता है, तो N से हमारा ऑप्शन स्टार्ट होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, बाकी हम करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें ये कितने पे होता है 21, और R होता है 18 पे, -3 करना है, और 15 है तो 12 वाला आंसर होगा। 12L होता है, ये रहा देखो। तो इस टाइप से हम लोग इसे सोल्व करते हैं। ये है आपका शब्द एनालॉजी। यहाँ स्प्रिंग स्पाइरल, जैसे स्पाइरल कराने जाते हैं कॉपी, आप लोग स्पाइरल कॉपी यूज करते होंगे। स्पाइरल जो है स्प्रिंग की फॉर्म में होता है, मतलब उसकी शेप जो है स्प्रिंग जैसी होती है। तो स्प्रिंग शेप है स्पाइरल की। तो चूड़ी की शेप पूछी है। अब चूड़ी की जो शेप है वो किस उसमें होती है, आप देखें तो चक्र के फॉर्म में, मतलब सर्कल के फॉर्म में। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द सुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो अब उसने पूछा है नहीं बनाया जा सकता, तो इसका मतलब 3 बनेंगे। तो जो नहीं बनेगा वो ऊपर के लेटर का यूज करके हम लोग नहीं बना पाएंगे। जैसे NATIONAL है, N ये रहा,
एक एन है हमारे पास और इसको बनाने में हमें 2 एन की जरूरत पड़ रही है, एक एन ये रहा, एक एन ये रहा, जबकि ऊपर एक ही एन मौजूद है, तो इसलिए नेशनल नहीं बन सकता। पहले ही ऑप्शन से हमें मिल गया और ये हमेशा ऑप्शन से ही बनाना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे टी आर ए आई ये रहा, एन ये रहा, ये बन जाएगा। तो बनेगा कौन और नहीं बनेगा वो दोनों आपको समझ में आए होंगे। एक अर्थ भाग है, तो अब क्या था, पहले मैंने इसमें आपको समझाया था कि साइन चेंज करने थे, यहाँ साइन लगाने भी हैं और बोर्ड मास रूल लगा के सोल्व भी करना है। जैसे 15A3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बन जाएगा 15A का अर्थ है भाग, तो भाग क्या होता है बटे में, तो बटे में 3 आ जाएगा, 15/3। फिर डी के लिए क्या आएगा जोड़, तो यहाँ लगाएंगे जोड़, यहाँ होगा 24। सी के लिए क्या है, सी का अर्थ है घटा, फिर यहाँ है 12। बी के लिए उसने क्या कहा, बी का अर्थ है गुणा, फिर यहाँ है 2। अब हमें सबसे पहले करना होता है भाग। अब भाग पहले वाले में ही दिया हुआ है, यहीं से कर लेंगे, 3 पंजे 15, ये काट दिया हमने, 5 बन गया। फिर करेंगे गुणा, 12 दूनी 24, तो क्या 5 + 24 और -24। अब पहले हम माइनस करो या भाग, इसमें दोनों में फर्क नहीं होता है, तो बचा है 5। देखो बोर्ड मास रूल में लिखा जरूर है कि एडिशन पहले सब्ट्रैक्शन बाद में, लेकिन इन दोनों को आगे पीछे करने से कभी आंसर गलत नहीं होता, तो आप माइनस पहले कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। सभी गाड़ियां काली हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैन आरेख बनाएंगे, वैन आरेख से सोल्व करेंगे उसको। उसने कहा गाड़ी, तो हम लोग अगर गाड़ी ले लें, ये गाड़ी होगी, उसने कहा सभी की सभी गाड़ी, ये गाड़ी का आरेख हो गया, इसका मतलब इसके अंदर जो भी है ना वो गाड़ी है। उसने कहा सभी गाड़ियां काली हैं, तो ये सारी की सारी गाड़ियां किसके अंदर आ रहा है, काली के अंदर आ रहा है। अब यहाँ आपको छोटी सी बात समझनी, वो ये है कि जब अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो सभी का प्रयोग होगा, सभी गाड़ी काली है, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ जब आओगे तब वो कहलाएगा कुछ गाड़ी काली हैं, सभी कभी नहीं होगा। तो बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं सभी गाड़ियां काली हैं तो सभी काली गाड़ियां होंगी, ऐसे नहीं होता है, ये याद रखना है। तो बाहर से अंदर की तरफ आने में कुछ का प्रयोग होता है, अंदर से बाहर जाने में सभी का प्रयोग होता है। उसने कहा कोई काला चमकीला नहीं है, काला कौन है, बाहर वाला, तो इसका कोई भी चमकीला नहीं है, तो चमकीला कहाँ होगा, अलग बनेगा, चमकीला को हम अलग बनाएंगे। ये हो गया चमकीला, चमकीला। अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूं तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, ऐसे काट देते हैं। तो अब उसने कहा कुछ गाड़ियां चमकीली हैं, गाड़ियों का और चमकीले का कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि काली का संबंध चमकीले से नहीं है और काले के अंदर सारी गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां का भी फिर चमकीले से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये बात होगी उसकी गलत। उसने कहा कोई गाड़ी चमकीली नहीं है, तो गाड़ी चमकीली नहीं है, ये बात सही है। कोई चमकीली गाड़ी नहीं है, ये भी सही है, तो ये दोनों निष्कर्ष सही निकलते हैं, जबकि आपका पहला निष्कर्ष गलत होता है। प्रश्न आकृति उत्तर आकृति, वो कह रहा है कौन सी आकृति का प्रयोग करके आप प्रश्न आकृति को पूरा कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द फिगर का क्वेश्चन होता है। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर होगा, कितने बच्चे आंसर सही देते हैं देखते हैं। अभी आगे क्वेश्चन बच्चे वो भी कर लेते हैं। यदि एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो अगर कितने घन निकालना है, इसके लिए क्या होता है, बड़े घन का जो साइड दे रखी है उसके क्यूब को आपको छोटे घन जो कम साइड वाला है उसके घन से भाग कर देना है। तो 3 का घन 27 होता है, 1 का घन 1, तो जो भाग करके आएगा उतने घन बन सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको ये फॉर्मूला। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली अक्षर युग्म का चयन करना है। जैसे ए से सी बना, सी से ई बना, ई से जी बना, जी से आगे क्या आएगा। इसे हम नंबर करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ए 1 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, जी 7 पे। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो 9 नंबर पे होगा जो कि आई होता है। तो आई से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। सेटिंग अरेंजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें उसने कहा 5 सिपाही दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। पहली बात तो इस दक्षिण को अपने दिमाग से निकाल दो, और आपको जब भी किसी व्यक्ति को बैठाना है सीटिंग अरेंजमेंट में, तो अगर वो दिशा दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने सामने बैठाना है। अब आपके सामने क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई मतलब नहीं है, बस 5 व्यक्ति अपने सामने बैठाओ, 1 2 3 4 5। अब आपका दायां हाथ जिधर है उधर मानो कि इनके अरेंजमेंट का दायां भी उधर है, आपका बायां हाथ जिधर है उस इस सारे अरेंजमेंट का बायां भी उधर ही होगा। ये बायां हो गया, इधर है ना, उधर दायां इधर बायां। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है कि इसके बाद आपको देखना है कि सबसे दाएं या सबसे बाएं अगर किसी का अरेंजमेंट दे रखा है पूरे क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आपको उसको लिखना है। जैसे उसने कहा डेविड पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, तो दायां ये रहा इधर, तो डेविड कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो डेविड की प्लेस हमारी फिक्स हो गई, इसको हम इधर उधर नहीं करेंगे। बाकी सबको आप अपने हिसाब से बैठा सकते हो, और अगर जगह इधर उधर करनी है तो कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो अभी समझाता हूँ। जैसे उसने कहा शेखर धनुष के ठीक दाईं ओर है। अब हम धनुष को जहां भी बैठाएंगे शेखर उसके जस्ट दाईं ओर आएगा। तो मान लेते हैं कि धनुष यहां बैठा हुआ है, ठीक है,
तो उसने कहा शेखर इसके ठीक दाएं आएगा, तो शेखर इसके ठीक दाएं इधर बैठेगा, ये शेखर की प्लेसमेंट हो गई। अब ये अगर गलत होगी तो हम लोग अरेंजमेंट को इधर की तरफ खिसका सकते हैं, और नहीं तो यहीं पे बन जाएगा। उसने कहा बाला बासा और धनुष के मध्य में है, धनुष मैंने यहां बनाया है, तो मुझे बासा को कहां बनाना पड़ेगा, यहां बनाना पड़ेगा बासा को सबसे इधर, ये बासा हो जाएगा। तो इनके बीच में उसने कहा है कि बाला इन दोनों के मध्य में है, तो बाला की प्लेस ये हो जाएगी। अब हमने सबको प्लेस में उसके अकॉर्डिंग बैठा दिया, तो हमें किसी को भी इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा अरेंजमेंट पूरा इसके हिसाब से बन गया है, और ज्यादातर ऐसे ही बनेगा, आपका भी कभी गलत नहीं आएगा। उसने कहा पंक्ति के मध्य में कौन बैठा, मध्य मतलब जितने इधर छोड़ने उतने उधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दिए, दो उधर छोड़ दिए, चार, बीच में जो बचा वो व्यक्ति हो गया धनुष, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा सा कूल माइंड होके ना आराम से पहले दाएं बाएं, या तो एकदम दाएं या तो एकदम बाएं वाला ढूंढना है, फिर अपने आप अरेंजमेंट बनाते रहना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है, इसका मतलब ये बताना है यहाँ क्या आएगा। अब यहाँ क्या है भाई, यहाँ है आपका सीरीज का क्वेश्चन जिसमें नंबर सीरीज है। अब पहला नंबर आपका 9 है, दूसरा 31 है, और तीसरा है 97। 9 31 से दो तरीके से दूर है। अगर भाई एक बात समझो, 22 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 31 मिल जाए, लेकिन अगर 31 में 22 जोड़ने जाऊंगा तो 97 के पास नहीं पहुंचूंगा। तो मैं 9 से 31 पे ऐड करके जोड़ के पहुंच सकता हूं, लेकिन 31 से 97 पे जोड़ के नहीं पहुंच सकता। लेकिन 9 से 31 पे जाने का मेरे पास दूसरा एक और तरीका होता है, वो होता है गुणा का तरीका। गुणा से मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ऐसे करूं, 9 ये 27 और कितना कम रह गया 31 से 4, तो फिर मैंने 4 जोड़ दिया हो, 27 और 4 31। तो गुणा वाला जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ, उससे भी जा सकते हैं और योग से भी जा सकते हैं। लेकिन जब दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं तो वहां हम योग से नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन गुणा से ऐसे करके देखेंगे तो हम इसका 3 गुना करें, 3 एकम 3 3 3 9 93। तो हमने 3 गुना किया था, फिर साथ में 4 जोड़ा था। यहाँ भी मैं अगर 4 जोड़ूंगा तो ही मैं 97 पे पहुंच पाऊंगा, और इससे मैं जो है पहले स्टेप से जैसे आगे पहुंचा था तो दूसरे से तीसरे पे भी ऐसे ही पहुंच गया। तो इसका मतलब ये पैटर्न हमें सही है, ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 295 से क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर अगर मुझे जाना है तो मुझे 295 का 3 गुना करके 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 295 का 3 गुना क्या होता है, 885 होता है, उसमें 4 जोड़ दूंगा तो 889 मिलेगा। तो यहाँ 889 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, हमें यहाँ बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसकी प्लेस पर क्या आएगा, यहाँ से संख्या जो है लुप्त है मतलब मिसिंग है, वो फाइंड करनी है। तो इसी जगह पर आप बाकी दोनों में देखो, यहाँ 21 आया है, यहाँ 27 आया है, जबकि ये दोनों है छोटी संख्याएं। इधर इन दोनों छोटी संख्याओं का प्रयोग करके हमें इधर एक बड़ी संख्या लानी है, और छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या हमेशा या तो गुणा करके लाते हैं या उनको जोड़ के फिर किसी संख्या का गुणा होता है। जैसे 6 और 3 है, 6 और 3 को अगर मैं जोड़ने जाऊं तो 9 बनता है, और 9 का 3 गुना 27 होता है। ऐसे ही मैं 5 और 2 को जोड़ूं तो कितना मिलेगा, 7, और 7 का 3 गुना 27 होता है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ा गया है, जो कि 18 बनेगा, और उसका 3 गुना करना पड़ेगा। देखो भाई, इनको भी तो जोड़ा, 5 और 2 7, 7 3 21, 6 और 3 9, 9 3 27, तो 18 3 54, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आप लोग बोलोगे सर छोटी संख्या से बड़ी संख्या जाने के लिए तो हमें गुणा का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो गुणा का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो वो होगा 6 18, 5 दूनी 10 और 10 8 80। यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि इन दोनों की गुणा इससे कम पड़ रही है, इन दोनों की गुणा इस संख्या से कम पड़ रही है, इन दोनों की गुणा ऑप्शन वाली सारी संख्याओं से बढ़ी जा रही है। तो जब ऐसा होता है तब हम ऐसे योग और गुणा का जो है जोड़ करके ऐसे ट्रिक का यूज करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो संबंधित संख्या पता करनी है, मतलब क्या है, संख्या नहीं यहाँ शब्द है। वैसे गण से सूट का जो संबंध है, तो ये क्या संबंध किस में पता करना होता है, हमें संबंध पता करना होता है एनालॉगी में। तो ये है हमारा एनालॉगी। तो गण का रिलेशन सूट से दे रखा है, तो गण का काम होता है सूट करना। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, औजार यहाँ है उसका कार्य, औजार कार्य का संबंध दिया हुआ है। ऐसी छेनी, छेनी का कार्य देखना है भाई, छेनी औजार हो गया, उसका कार्य क्या होता है। तो छेनी से हम लोग पत्थर को थोड़ा थोड़ा तोड़ के उसको क्या है किसी भी आकृति में परिवर्तित करते हैं, उस काम को कहते हैं नक्काशी करना। तो इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, छेनी से हम नक्काशी करते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपसे पूछा गया। तो इसके लिए आप एक ट्रिक यूज करोगे, एक नहीं इनफैक्ट 2 ट्रिक यूज करोगे। अगर आपके पास ऐसे कोई वर्ग है, उसमें से ऐसे क्रॉस हो रहा है, तो आपको नंबरिंग करना है वहां बढ़ते क्रम में। जैसे इसे पहला नंबर दे दिया, फिर ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका डबल करते हैं, तो यहाँ से टोटल त्रिभुज मिल जाते हैं। अब हम बात करें इसकी, ये एक बड़ा वर्ग है और इसमें से क्रॉस ऐसे जा रहा है, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 4 का डबल 8।
8 त्रिभुज हमें ये मिल गए, ठीक है। फिर दूसरी ट्रिक होती है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज पता करना, ये था वर्ग के अंदर त्रिभुज करना पता। अब बात करते हैं कि आपके पास अगर एक त्रिभुज है, उसमें से एक रेखा ऐसे जा रही है, तो वहां से आपको 3 त्रिभुज मिलेंगे, और यही पैटर्न हमने यहाँ फॉलो किया है। देखो 3 यहाँ करेंगे तो फिर से 3, 6 यहाँ करेंगे तो फिर से 3, 9 यहाँ करेंगे तो फिर से 3, 12, तो ये 12 हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं कि कंबाइंड फिगर में कोई त्रिभुज तो नहीं मिल रहा है हमें। अब बहुत से बच्चे देखो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं ये मिलके एक त्रिभुज हो गया बड़ा कंबाइंड करके, बट ये हमने पहले ही इस बड़े वाले ट्रिक में इनको यूज किया हुआ है, तो यहाँ कंबाइंड करके कोई और त्रिभुज नहीं मिलेगा। तो 12 और 8 20 त्रिभुज टोटल है, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी आपको यहाँ पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ये हमने लुप्त संख्या का एक क्वेश्चन पीछे भी लिया और यहाँ भी ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा पीछे वाले से अलग है। अब आप यहाँ देखें 0, -1, -2, 1, 2, 0, -1, 0, यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो आएगा ऑप्शन में वो भी सारे 1, 2, 4, 1, -1, 2, 4 छोटी छोटी संख्याएं। तो जब आपके पास सब जगह छोटी संख्याएं ही होती हैं तो उसको हम दाएं से या बाएं से दाएं की तरफ जाकर भी सोल्व कर सकते हैं ऐसे, और ऊपर से नीचे की तरफ भी सोल्व कर सकते हैं ऐसे। हम इसे दोनों तरफ से सोल्व कर सकते हैं। अब ये सोल्व करने का तरीका क्या है तो समझते हैं। अगर मैं इसको बाएं से दाएं करने जाऊं तो बाएं से दाएं करने पर मुझे 0 से -1 मिल रहा है, तो 0 में से अगर मैं माइनस कर दूं 1 तो आंसर आता है -1, और -1 में से फिर -1 कर दूं तो बन जाता है -2। इसका मतलब ये संख्या 1 कम हुई, फिर ये संख्या 1 और कम हुई। माइनस में संख्या बड़ा होने का मतलब होता है माइनस करना, छोटा हो जाता है वो फिर। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूं तो 1 से 1 छोटा है 0, 0 से 1 छोटा है -1, तो मुझे यहाँ 2 से 1 छोटा लेना पड़ेगा। 2 से 1 छोटा 1 होता है, और 1 से 1 छोटा आगे जो कि 0 होता है, ये इसे पुष्टि करता है कि आपने ठीक किया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 1 आएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन होता है, लेकिन इसे कहते हैं अल्फाबेट एनालॉजी, जिसमें अल्फाबेट्स में एक संबंध दिया होता है, उसको हमें फाइंड करना है। जैसे उसने कहा JQXC का जो संबंध JSZG से दिया हुआ है, MTNL का वही रिलेशन किससे हो जाएगा। तो इसमें हम हमेशा पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर करते हैं। J आपका आता है 10 नंबर और L होता है आपका 12 नंबर, इसका मतलब हमने 2 ऐड किया। अब क्योंकि बात करें तो 17 नंबर, और इधर S बनेगा तो वो होता है 19 नंबर, फिर से हमने 2 ऐड किया। फिर यहाँ X और Z में भी 2 का अंतर और E और G में भी 2 का अंतर, तो हमें 2 के अंतर पे चल रहा है, तो उसके लिए प्लेस वैल्यू का यूज कर रहे हैं हम लोग। जैसे M होता है 13 नंबर, 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 पे O होता है, ठीक है, तो पहला लेटर O आएगा। फिर T की बात करें तो वो 20 नंबर होता है, 2 ऐड करें तो 22, और 22 पे होता है V, OV। N की बात करें तो 14 पे होता है, माफ कीजिए, और 2 ऐड करेंगे तो 16, और 16 पे होता है P, ठीक है। L जो होता है वो 12 होता है, 2 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से बात करेंगे 14 नंबर पे N, OVPN जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर होएगा यहाँ। अब हमें ना विषम शब्द को चुनना है, जो 4 ऑप्शन है इनमें से विषम चुनना है। विषम वो इसको मतलब वो 3-4 नाम से देगा, विषम, असंगत, अलग, भिन्न, ऐसे करके। तो इसका मतलब ये होता है कि 3 किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, एक अलग होगा। तो घोड़े, बाघ, शेर और चीते की बात करें तो बाघ, शेर, चीता जो होते हैं ये तीनों के तीनों मांसाहारी होते हैं, जबकि घोड़ा शाकाहारी होता है। दूसरा ये है कि घोड़े को पाला जा सकता है, इन तीनों को पाला नहीं जाता है, जंगली जानवर होते हैं। तो किसी भी बिहाफ पे आप इसका आंसर देंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इन तीनों से अलग कहलाएगा। कथन और निष्कर्ष के जो क्वेश्चन होते हैं ये हम लोग वेन आरेख के अकॉर्डिंग करते हैं। तो कथन और निष्कर्ष को वेन आरेख के हिसाब से कैसे करते हैं, चलो समझाता हूँ आपको, ठीक है। उसने कहा सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, तो आप क्या करेंगे, खिड़कियां बनाएंगे और उसे दरवाजे के अंदर समाहित कर देंगे। उसे कैसे करते हैं, जैसे ये खिड़की है मान लिया, तो इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, खिड़की को इतना लिखा, ये खिड़की को रिप्रेजेंट करता है। तो वेन आरेख का मतलब सर्कल के अंदर बनाएंगे इसको। ये दरवाजे हैं, सारे की सारी खिड़कियां क्या है, दरवाजे हैं, तो इसे दरवाजे के अंदर समाहित कर देंगे, ये दरवाजा हो गया, ठीक है। अब इसे मैंने यहाँ थोड़ी सी जगह इसलिए बनाई क्योंकि उसने आगे भी कहा कि सभी इमारतें दरवाजे, तो इमारतें भी दरवाजे हैं, लेकिन इमारतें और खिड़कियां जो हैं वो एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखती, तो इसलिए हमें ना यहाँ ये खिड़कियां अलग करना पड़ेगा, दरवाजे अलग करने पड़ेंगे। इमारतें, ये इमारतें हैं, तो इमारतें यहाँ बना दिया मैंने, इमारतें, तो सारी खिड़कियां दरवाजे हो गई, सारी इमारतें भी दरवाजे के अंदर आ गई, लेकिन खिड़कियां और दरवाजों का आपस में कोई संबंध नहीं है, वो अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। सभी दरवाजे किस्तियां हैं, तो ये दरवाजे भी सारी की सारी किस्तियां हो जाएंगी, तो यहाँ किस्तियां आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाऊंगा, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये किस्तियां हो गया। अब जब भी हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी का प्रयोग होता है, जैसे हम कहेंगे सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, सभी खिड़कियां किस्तियां हैं, ठीक है।
ऐसे ही इमारतें, सभी इमारतें दरवाजे हैं और सभी इमारतें किश्तियां हैं, और दरवाजे से किश्तियों पे जाओगे तो कहोगे सभी दरवाजे किश्तियां हैं। लेकिन जब बाहर से अंदर जाओगे तो कहोगे कुछ किश्तियां दरवाजे हैं, कुछ किश्तियां खिड़कियां हैं, कुछ किश्तियां इमारतें हैं। बाहर से अंदर जाने में कुछ का प्रयोग होता है, और ये बात सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब निष्कर्ष पे चलते हैं। उसने कहा सभी खिड़कियां किश्तियां हैं, तो खिड़कियां अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सभी का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी इमारतें किश्तियां हैं, यहां से बाहर की तरफ जाओगे अंदर से बाहर तब भी सभी का प्रयोग हो सकता है। कुछ किश्तियां दरवाजे हैं, बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो कुछ का प्रयोग होगा, ये मैंने अभी आपको सिखाया। तो तीनों सही है, यहाँ तीनों निष्कर्ष सही निकलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता का मतलब है कि कोई ऐसा शब्द होगा नीचे जिसमें जो लेटर प्रयोग किए गए होंगे वो यहाँ से नहीं होंगे। जैसे RAN है, तो यहाँ से मुझे R भी मिल गया, A भी मिल गया, N भी, तो ये बनाया जा सकता है। एक्शन की बात करें तो एक्शन के लिए मुझे देखिए यहाँ ये पूरा देखें तो एक्शन ही है, ACTION, तो पूरे लेटर यहाँ से मिल सकते हैं, तो ये भी बनाया जा सकता है। ट्रेन की बात करूँ तो TRAIN यहाँ से मिल जाएगा, ये भी बनाया जा सकता है। ROLE की बात करूं तो मेरे पास यहाँ से R भी नहीं मिलेगा और E भी नहीं है इसमें ऊपर, तो इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता ऊपर के शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके। तीनों भाषाओं को जानने वाले कितने व्यक्ति हैं? तो तीनों में जो कॉमन होगा बस वही होगा। अब जैसे 500 की बात करें तो सिर्फ कन्नड़ में आ रहा है, वो इसके तेलुगु के साथ भी नहीं आ रहा है, हिंदी के भी नहीं, तो इसे तो लेंगे नहीं। 150 की बात करें तो वो इसमें आ रहा है जो कि कन्नड़ है, और इसमें आ रहा है जो कि तेलुगु है, इसमें नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा मैं देखूं जो तीनों में लाई करता हो, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी में, वो आपका 50 है। ये देखो, ये इस सर्कल के अंदर भी आ रहा है, मतलब ये तेलुगु का एक हिस्सा है, ये कन्नड़ के अंदर भी आ रहा है, इसका मतलब ये कन्नड़ का हिस्सा है, और हिंदी के अंदर भी आ रहा है, इसका मतलब ये हिंदी का भी संबंध इससे है। तो 50 ऐसे हैं जो तीनों भाषाओं से संबंध रखते हैं, तीनों भाषाओं को जानते हैं। यदि किसी घड़ी में 11:20 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के कोण की माप क्या होगी? इसके लिए आपको दो सिचुएशन समझनी पड़ेगी। पहली सिचुएशन ये समझनी है, दूसरी सिचुएशन ये समझनी है। अब 11:20 हुई है, ध्यान देना आप लोग। तो 11, इसके लिए मैं एक टाइम लेता हूँ 11 बजे, ये ध्यान देना थोड़ा सा। 11 बजे, 11 बजे पे क्या होगा, ये सुई बिल्कुल 11 पे रहेगी और ये सुई बिल्कुल 12 पे रहेगी। लेकिन जब 11:20 होगी तब क्या होगा, ये सुई 11 से थोड़ा सा आगे आ गई, ये यहाँ होनी चाहिए थी, इतनी हो गई, और 20 पे ये पूरी यहाँ 4 पे रहेगी। तो ये जो गैप है ये आपका कोण है जो आपसे पूछा गया है। लेकिन इसमें एक बात समझो आप, ये वाली जो जगह है, ये जगह कम हो गई अगर 11 के हिसाब से देखें तो। कितनी कम होती है वो ट्रिक है, उसको अभी देखेंगे। बाकी क्या करना है, यहाँ से 11 से 12 जाने पे एक ब्लॉक हो गया, फिर 12 से एक ब्लॉक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे। ये जो एक गैप होता है, जैसे 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, ये जो 5 मिनट का एक गैप होता है, ये 30 डिग्री का होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गैप है 30-30 डिग्री के, तो 150 डिग्री हो गया। ये 150 डिग्री होना चाहिए अगर आपकी एक सुई पूरी 11 पे हो और एक सुई पूरी जो है यहाँ 4 पे हो। 4 पे तो रहेगी, मिनट पे तो हमेशा रहेगी वहीं, लेकिन ये आगे आ जाएगा क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा मिनट ये थोड़ा थोड़ा 12 की तरफ जाती रहेगी। तो ये जो गैप है ये कम हो गया। अब ये जितना कम है उसे इस 150 में से माइनस कर दो, इतनी जगह तो कम हो गई ना। अब ये कितना होता है, वो होता है मिनट का आधा। मिनट 20 है तो 20 का आधा, हमेशा मिनट का आधा लेना है, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 डिग्री इसमें से माइनस कर दो, 140 डिग्री आपका आंसर होगा यहाँ। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। लेकिन अब इसमें एक बात याद रखना कि ये जो मिनट वाली सुई थी ये थी आगे, ये वाली, और घंटे वाली सुई है पीछे। इसका मतलब घंटे वाली सुई पीछे और मिनट वाली आगे होगी, तो हमेशा माइनस करना है। और अगर मिनट वाली जो है पीछे और घंटे वाली आगे हो, जैसे मान लिया 4:10 की बात करूं तो 10 वाली तो पूरी 10 पे रहेगी, लेकिन ये थोड़ी सी आगे आ जाएगी। तो गैप यहां तक होना चाहिए था, लेकिन ये एक्स्ट्रा जगह मिल गई आपको, ये वाली ये जोड़नी पड़ेगी फिर आपको बस। तो जब आपके पास घंटे की सुई आगे मिनट के पीछे हो तो जोड़ देना, और अगर घंटे की सुई पीछे तो माइनस कर देना, बस यही होता है। और कैसे करना है ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। पहले ब्लॉक्स काउंट करने, उसकी 30 में गुणा करनी, जो आएगा उसमें से मिनट का आधा या तो जोड़ना है या तो घटाना है। निम्न श्रृंखला, देखो एक श्रृंखला दे रखी है, निम्न श्रृंखला को पूर्ण करना है। अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम लोग पहले काउंट करते हैं कि यहाँ कितने लेटर है, यहाँ 16 लेटर है, 16 जगह है हमारे पास, तो उसके बनाओ आप उसके पेयर्स बनाओ। तो पेयर 16 के कितने बनेंगे, 4-4 के पेयर्स बन जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे। तो अब बनाने के बाद आपको देखना है, एक जगह पकड़ो जहां हर जगह दे रखी हो लेटर्स, जैसे यहाँ ए दे रखा है आखिर में, यहाँ भी ए दे रखा है आखिर में, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। जब आपके सेम लेटर एक ही जगह पे रिपीट होते हैं तो रिपीटेशन वाला कहलाता है, ये है रिपीटेशन वाला। तो इसमें क्या करना है, रिपीटेशन वाले में, जैसे यहाँ स्टार्टिंग में ए है, यहाँ भी ए है, तो इसका मतलब यहाँ भी ए होना चाहिए। अब जैसे ही रिपीटेशन वाले में कोई भी आपका एक पूरा हो जाए, बस वहीं से आपका आंसर मिलेगा। जैसे ये हो गया पूरा ABC है, तो इसका मतलब ये ABC है, ये ABC है, और ये भी ABC है, ये वाला
और ये भी ए बी सी ए, तो यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ बी हो जाएगा हमारा। तो देखा जाए तो हमने किस किस का प्रयोग किया है, बी सी ए सी, इसका बी सी ए सी जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो भी चीजें मैं आप लोगों को करा रहा हूँ वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। जिसको कोई भी डाउट आता है तो अपने कमेंट कर सकते हैं डाउट्स, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखें। उसने कहा ये खुला पासा है, इस खुले पासा में आपको बताना है कि भाई m के विपरीत कौन आएगा। अब हमें देखना है m के विपरीत, अब है m हमारा यहाँ, ठीक है, m के विपरीत देखना है। तो m के विपरीत कैसे पता चलता है, तो पहले आपको विपरीत देखना मैं सिखाता हूँ कैसे विपरीत देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ देखो नंबरिंग करो, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। तो जो विषम है वो विषम के विपरीत, जो सम है वो सम के विपरीत। तो इसका मतलब पहला होगा तीसरे के विपरीत, दूसरा होगा चौथे के विपरीत, ऐसे होता है। तो m के विपरीत कौन बन गया, q बन गया, ठीक है। और जो इधर की तरफ निकला हुआ है वो उधर की तरफ वाले के विपरीत होता है हमेशा, तो l n के विपरीत हो गया, लेकिन हमें m के विपरीत चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा q। अब आगे आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। तो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, ये आपको पता ही होगा। उसने इसमें सबसे पहले देखो पूछा गया तब ई सी का क्या लगता है, ई और सी का रिलेशन पूछा गया। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ग्राफ के साथ। ग्राफ हमेशा बनाना है, बी डी की माँ है तो बी जो है डी की माँ है। अब बी जो है छोटा रिश्ता होगा और बी बड़ा रिश्ता होगा, क्योंकि बी जो है एक रिश्ता ऊपर है, तो बी माँ है किसकी, बी की। सी डी का भाई है तो डी का भाई है सी। अब हमें यहाँ है ना डी का नहीं पता चला, डी क्या है, देखो सी का पता चल गया कि सी जो है डी का भाई है, लेकिन डी क्या है, लड़का या लड़की वो नहीं पता, लेकिन ये दोनों की माँ हो जाएगी बी, ये हमें कंफर्म हो गया। एच ई की पुत्री है, अब ई कौन है पता नहीं है, जबकि डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, तो ये डी पत्नी है, डी पत्नी है ई की, तो ये पति पत्नी हुए। लेकिन ये थे बहन भाई, अब भाई भाई, ये सी हो गया भाई और डी होगी लड़की, क्योंकि ये पत्नी है, तो सी और डी बहन भाई है, ठीक है। अब सी की बहन डी है तो उसका पति सी का क्या लगेगा बताओ, बहन का जो पति होता है वो लगता है बहनोई, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमें इसमें सोल्व नहीं करना है। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम हमारा बढ़ता क्रम हो सकता है या घटता क्रम हो सकता है। तो बढ़ते क्रम में हम लोग क्या देखते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, कौन हमारा छोटा है कौन बड़ा है उसके हिसाब से हम लोग इसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो पुस्तक है, शब्द है, वाक्य है, प्रश्न है, अध्याय है, अक्षर है। तो सबसे छोटा होता है शब्द, तो बी से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं उससे भी छोटा होता है अक्षर, अक्षर सी से स्टार्ट होगा। अक्षर से बनता है शब्द, सी के बाद बी होना चाहिए। शब्द से बनेगा वाक्य, सी डी हो जाएगा। फिर अध्याय बनेगा ई और सी बी डी ई। फिर क्या होगा, एफ प्रश्न बन जाएगा और ए पुस्तक बन जाएगा। तो ये हो गया सी बी डी ई एफ ए, सी बी डी ई एफ ए हो गया ऑप्शन सी। अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा। तो कल के पहले दिन जो कल गया ये आज बना लो, ये कल था और कल से पहला दिन ये उसने कहा ये रविवार है, ठीक है, ये रविवार है। तो ये कल जो गया हुआ कल था वो क्या होगा सोमवार, और आज है आपका मंगलवार। तो ये पहले पता करो कि आज क्या है, तो आज है मंगल, ठीक है। यहाँ के बाद वो कह रहा है आने वाले कल के बाद, आने वाला कल होगा बुधवार, उसके बाद वाला दिन क्या होगा बृहस्पतिवार, तो थर्सडे हो जाएगा आने वाला जो भी उसने पूछा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर आपको देखो सीधी सीधा से ये बताना है, कोडिंग फाइंड करनी, कोड डिकोड करना है। तो कैसे करते हैं, बहुत प्यारी सी ट्रिक समझाता हूँ, समझ लो। उसने कहा पहले ये स्टेटमेंट देखो, जिन टिन पिप, तीन है यहाँ, जिन टिन पिप, ये जिन टिन पिप का अर्थ है लड़की सुंदर है। तो इनके कोड दे रखे हैं, लेकिन ये इसी क्रम में नहीं होते, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट देखना है और दूसरा स्टेटमेंट सिप पिप टिप, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो ढूंढेंगे, उससे हमें उसका कोड मिलेगा। जैसे जिन यहाँ नीचे नहीं है, टिन नीचे नहीं है, पिप नीचे है, ये रहा। तो अब इसको हमें पता चल गया पिप, पिप दोनों में कॉमन है, ये और ये आपस में कॉमन है। तो अब इनके जो कोड है उनमें कॉमन ढूंढो। जैसे लड़की सुंदर है, इधर लड़का चालाक है, तो है जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब पिप का जो कोड है वो है बन गया, ऐसे फाइंड करना है। पिप का जो कोड बन गया वो है बन गया। अब अगला जो अगर मैं स्टेटमेंट देखूं उसमें भी पिप है और उसके जो कोड है उसमें भी है, तो इसे भी पहले से ही मार्क कर दो। तो रेड कलर में मैंने पिप का कोड मार्क कर दिया है। अब दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को देखो, दूसरे में है सिप पिप टिप और यहाँ देखे किन टिन। अब इनमें से कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो इसलिए इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, पहले और तीसरे को करेंगे, पहले और तीसरे को कॉमन। यहाँ देखो ऊपर टिन है, यहाँ भी टिन है,
तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले में लड़की सुंदर है और इसमें वह सुंदर है, में कॉमन ढूंढेंगे। तो कौन है, सुंदर कॉमन है यहाँ दोनों में। तो सुंदर का जो कोड है वो टिन बन गया, और यही हमसे पूछा था कि सुंदर का कोड क्या होगा, तो टिन होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर, वर्णानुक्रम होता है जैसे RAIN, माफ कीजिए, INBOW। अब वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जिस क्रम में आते हैं वो लिखना है, जो पहले आएगा वो लिखेंगे। अब ए एक नंबर पे आता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ए पहले आना चाहिए, है ना। बी आता है 2 नंबर तो उसके बाद बी आना चाहिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करो। फिर बाकी को देखें, आई 9 नंबर होता है, एन 14 नंबर होता है, आर 18 नंबर होता है, डब्ल्यू 23 होता है और ओ 15 होता है। तो इन सब में देखें तो अब एन आना चाहिए 14, फिर ठीक है, फिर 15 में ओ आना चाहिए, ठीक है, फिर 18 आना चाहिए, हमने 9 छोड़ दिया, 9 भी लेना था हमें। अब 15 से पहले 9 आएगा, 9 मतलब आई हो जाएगा। फिर हमें 14 रखना है जो कि एन हो जाएगा, 15 रखना है जो कि ओ हो जाएगा, 18 आर हो जाएगा और 23 डब्ल्यू हो जाएगा। अब वो कह रहे कितने अक्षर ऐसे हैं जिनकी प्लेस नहीं बदली, आई की प्लेस नहीं बदली वो अपनी जगह पे है, एन की भी प्लेस नहीं बदली वो अपनी जगह पे है, डब्ल्यू की प्लेस नहीं बदली वो अपनी जगह पे है। तो 3 जो है शब्द यहाँ ऐसे हैं जिनकी जगह नहीं बदल रही है। 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है, तो अंत से उसका स्थान कौन सा होगा। जब भी सीटिंग अरेंजमेंट में शीर्ष का स्थान दे और अंतिम से पूछे या लेफ्ट राइट की बात करे, तब हमें यूज करना है टोटल इज इक्वल्स टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। टोटल है कितने छात्र, वो है 65, बराबर राइट का मतलब दाएं से या फिर ऊपर नीचे से भी कह सकते हैं। ये RL का मतलब है दाएं बाएं, और लेकिन अगर ऊपर नीचे दिया तो इसे ऊपर इसे नीचे मान सकते हैं। उसने कहा सीट से उसका स्थान है 32, तो प्लस L करेंगे और माइनस 1। 32 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 31, 31 इधर ला के माइनस कर दो, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 3 गए 3, 34वां। तो दूसरी तरफ से उसका स्थान होगा 34वां। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ हमारे पास वैन आरेख है। वैन आरेख में हमें समझाना है कि भाई इनका यूज करके, ये क्या है, ये आरेख है, आरेख का यूज करके जो ऊपर दिया है उनका संबंध दर्शाना है। किसका, यहाँ कुत्ते, पशु और सांप, कुत्ते, पशु और सांप। जो कुत्ते हैं वो पशु के अंतर्गत आते हैं, तो मैं कहूँ अगर ये कुत्ते हैं तो ये पशु के अंदर समाहित होंगे, पूर्णतः समाहित। जबकि सांप जो होता है वो स्त्री सर्प में आते हैं, तो इसलिए वो अलग हो जाएंगे। तो ये इनका एक वैन आरेख बन जाएगा, जो कि हमें दिया है ऑप्शन ए में। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चित्र में कितने त्रिभुज हैं, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जो भी फिगर दी है उस फिगर में टोटल त्रिभुज कितने हैं वो पता करना है। कॉम्प्लिकेटेड फिगर देता है, उसको आसान बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स का यूज करते हैं। जैसे इसके अंदर अगर मैं देखूं तो एक त्रिभुज, अगर उसमें से एक रेखा ऐसे आ जाए तो वहां से हमेशा 3 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। ये आपको समझ के रखना है। ऐसी फिगर ढूंढनी है जो इस टाइप से बनी हो। तो ये देखो, ये हमें ऐसी ही फिगर की याद दिला रहा है ना, ऐसे बीच में से जा रही है। एक इधर है ऐसी ही फिगर, इसमें बीच में से जा रही है। एक यहाँ है ऐसी फिगर, एक ये हो गया 3 फिगर। एक ये बड़ी देखो त्रिभुज बड़े वाला, इसमें से बीच में से ऐसे रेखा आ रही है। तो टोटल 4 ऐसी फिगर है, तो 4 3 12। तो 12 त्रिभुज आपने सेकंड्स के अंदर निकाल लिए ऐसे करके। अब होता है आगे ऐसी फिगर जो इसमें हिडन होती है, छिपी हुई होती है, एक से ज्यादा फिगर को मिला के बनती है। तो उनमें देखो, इस त्रिभुज को ले लूं और इस त्रिभुज को, इन दोनों को मिला के एक अलग से त्रिभुज बना हुआ है, जैसे कि ये वाला। एक ये हो गया, ऐसे ही ये इधर की तरफ बनेगा, ये देखिए आप, ये इधर की तरफ बन गया 2। ऐसे मेरा यहां बनेगा ये बड़े वाला, ऐसे 3, इधर भी एक ऐसा ही बनेगा, ऐसे करके 4। तो 4 फिगर मुझे ये अलग से मिल रही है, जो कि मेरी टोटल बना देती है 16 फिगर्स। कौन से वाली फिगर्स, त्रिभुज वाली। तो यहाँ टोटल 16 त्रिभुज मौजूद है। ये हो गया आपका ऑप्शन डी। तो पहले सीधा ट्रिक से करना है, बाकी फिर देखना है कि कंबाइंड करके कितनी फिगर्स बनी हुई है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। कहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, वहां क्या आएगा ये पूछा, इसका मतलब ये है यहां पर क्या आएगा। अब यहां इस स्थिति पे पहुंचने के लिए या तो 138 से आगे की तरफ चले जाओ या 5 से पीछे की तरफ आ जाओ। 5 से पीछे की तरफ आओगे तो छोटी संख्या होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। इसका मतलब हम 5 से पीछे की तरफ नहीं आएंगे, हम 138 से आगे की तरफ जाएंगे। तो मतलब हम घड़ी की दिशा में ऐसे घूम के अपना आंसर निकालेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें 5 से 3 पे जाना है, 3 से फिर 4 पे जाना है। तो 5 बड़ी संख्या, 3 छोटी, बड़ी से हम छोटी की तरफ गए और फिर 3 से बड़ी है 4, फिर बड़ी की तरफ आ गए, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। जब भी आपके पास क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेप में छोटी संख्या हो, उससे भी छोटी उससे अगले स्टेप में दी है, फिर बढ़ती चली जाए, पहले छोटी हो फिर बढ़ती चली जाए, तो वो क्वेश्चन हमेशा गुणा का होता है। गुणा जो है दशमलव में लगाते हैं। जैसे 5 है, अब 5 का 1 गुना 5 होता है, ये उससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 1 गुने से कम से गुणा करेंगे इसकी। जैसे हम आधे से कर सकते हैं, 5 का आधा क्या होता है, आधे का मतलब 0.5 से गुणा कर सकते हैं। ये होता है 2.5,
5 का आधा हो गया 2.5, और इस आधे को ही मैं अगर इसमें जोड़ दूं तो ये 3 बनाता है, जो कि मुझे यहाँ 3 दे देता है। तो इसका मतलब मैंने इस संख्या में आधे की गुणा की, आधा ही जोड़ दिया, जिसकी गुणा की वही जोड़ दिया। तो अगर मैं आगे जाऊं तो ये पॉइंट में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे सीधी सीधी संख्या से गुणा की गई होगी। आधे से बड़ा 1 होता है तो मैं 1 गुणा कर लेता हूँ, 3 एकम 3, और 1 ही उसमें जोड़ देता हूँ तो मुझे 4 मिल जाता है। आ गया मैं। तो मैंने यहाँ आधे की गुणा की थी, यहाँ 1 की गुणा की, तो मैं आगे 1.5 की गुणा कर लूंगा और 1.5 ही उसमें जोड़ दूंगा। तो कर लेते हैं 1.5 की गुणा। 4 का 1.5 गुणा करें, 4 का 1.5 गुना 15 चौके 60, 6 होता है, और 1.5 ही इसमें ऐड करना है अब आपको, तो ये 7.5 देगा। तो इसी प्रोसेस को देखें तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ। तो यहाँ 1.5 गुना हुआ, यहाँ फिर 2 गुना होगा और 2 जुड़ेगा, यहाँ 2.5 गुना 2.5 जुड़ेगा, 3 गुना 3 जुड़ेगा, 3.5 गुना करके 3.5 जोड़ना है। तो हमें 138 का 3.5 गुना करना है और फिर उसमें 3.5 जोड़ने हैं। तो 138 का 3.5 गुना करना है। 3.5 की जगह आप लोग क्या करेंगे, अगर गुणा करने में दिक्कत आती है तो आप 3 गुना करेंगे। 8 3 24, 3 3 और 2 11, तो 414। ये हो गया इसका 3 गुना। 3.5 गुना चाहिए तो इस संख्या का आधा और इसमें जोड़ दो, तो 2 छिक्के 12, 2 9 18, 9 4 13, 6 7 8, 483। अब ये 3.5 इसमें जोड़ना भी है, तो कितना बन जाएगा, 486.5, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव, स्त्री, लड़की का एक वैनारेख तैयार करना है, मतलब संबंध बता के उसका वैनारेख से रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ऐसी एक पिक्चर तैयार करनी है जिसको देखते ही हमें इसका संबंध समझ में आ जाए। अब जैसे मानव है पहले वाला, इसको हम देखेंगे और स्त्री से संबंधित करेंगे। तो मानव, स्त्री, हर स्त्री जो है वो मानव ही होते हैं, ठीक है भाई, जानवर तो नहीं होता है, वो मानव होता है। तो स्त्री को हम कह सकते हैं, सारे स्त्री जो है वो मानव है। ऊपर हम लिखेंगे मानव और अंदर जो फिगर है ये स्त्री के लिए है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे मानव और लड़की का रिलेशन। तो सारी लड़की मानव होती है, लेकिन स्त्री और लड़की का रिलेशन भी देखना होता है। तो सारी लड़की स्त्रियां होती हैं और मानव के अंदर भी आती है, तो हम ये लड़की का ग्राफ इसके अंदर बनाएंगे। तो ऐसा जो है वो हमें ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ। उस घन आकृति को जोड़िए जो प्रश्न आकृति को मोड़कर प्राप्त की जा सकती है। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्राप्त की जा सकती है, एक होता है प्राप्त नहीं की जा सकती। अब इसमें जो खुला पासा होता है, उस खुले पासे में हम लोग कंडीशन समझते हैं। जैसे ये पहले स्थान पे जो भी नंबर है वो हमेशा तीसरे स्थान के विपरीत होता है। तो एक के जो विपरीत है ऐसे बनाएंगे तो वो डी है। दूसरे के विपरीत होता है चौथे वाला। तो ए के विपरीत कौन है भाई, ए के विपरीत है 6, और जो बाहर की तरफ इधर निकला हुआ है और इधर, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 2 के विपरीत हो गया सी। तो ऐसे तो हम विपरीत पता करते हैं। विपरीत पता करने के बाद पासे में कभी भी जो विपरीत होता है वो उसके साथ नहीं आता। इसका मतलब जहां 1 लिखा होगा वहां डी नहीं होना चाहिए, उस पासे में हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। अब जैसे ये 1 है और यहाँ इसके साथ डी है, तो 1 के साथ डी नहीं आ सकता क्योंकि वो एक दूसरे के विपरीत है। तो ये पासा नहीं बन सकता ऊपर वाले पासे को मोड़कर। अब यहाँ देखें ए के साथ क्या नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, तो इसमें नहीं है। ये क्या है, 1 के साथ डी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है। ये क्या है, सी के साथ 2 नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो ये बन जाएगा। बाकी 2 क्यों नहीं बनेंगे भाई, 2 के साथ क्या नहीं होना चाहिए, सी, इसमें दिया हुआ है। यहाँ ए के साथ क्या नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, उसने दे रखा है। तो इसलिए ये बाकी 3 नहीं बनेंगे, बी वाला ऑप्शन बनेगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए शब्दकोश को व्यवस्था के अनुसार अंतिम स्थान पर आएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से बढ़ते क्रम में करते हैं, जैसे हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं। जैसे अब सब में देखें, सबसे पहले बी दे रखा है तो इससे हम नहीं पता कर पाएंगे। फिर आगे अगला लेटर यहाँ यू है, यहाँ एल है, यहाँ आई है, यहाँ आई है। तो अब आप देखें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से आई पहले आता है, ये भी आएगा, फिर एल आता है और फिर यू आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो सबसे बाद में बुश लिखा जाएगा क्योंकि यू सबसे बाद में आ रहा है। उससे पहले ब्लू लिखा जाएगा, BLUE, ठीक है। फिर इन दोनों में आई है, तो इनका पता कैसे करेंगे कि इनमें से पहले कौन आएगा। तो आई सेम हो गया तो उससे अगला लेटर देखेंगे, आर वो भी सेम है, तो इसका मतलब उससे अगले लेटर से आंसर मिलेगा। यहाँ टी है, यहाँ डी है, डी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, तो ये सबसे पहले आएगा बर्ड और इसके बाद आएगा बर्थ। तो इस टाइप से आप इसका अरेंजमेंट बनाते हैं। उसने कहा कि अंतिम स्थान पर कौन आएगा, तो बुश आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ये क्रम बनता है तो आप क्रम बना के किसी भी स्थान पर पूछे आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपके पास यहाँ एक सीरीज दे रखी है, सीरीज में बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, जैसे 4832 दे रखा है और फिर दे रखा है 5840 और फिर दे रखा है 6848, ठीक है। जितनी बड़ी संख्याएं होती हैं, अगर इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आप लोगों के पास है तो वहां सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो एक पर्टिकुलर अंतर चलता है, मतलब अंतर समान रहता है आखिर तक, और या फिर वहां गुण जो है अंकों के योग से आंसर मिलता है, या तो अंकों से मिलेगा या अंतर से मिलेगा। तो आप अंतर पता कर लो क्योंकि इससे जितना दूर ये है उतना ही दूर मुझे ये नजर आ रहा है। देखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ 10 में से 2 माइनस करूं तो 8 आएगा, यहाँ क्या बचेगा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ 8 में से 8 जाएगा 0, 5 में से जाएगा 4, 1, तो 1008।
अब आगे जाएं तो 8 में से 0 8 आएगा, 4 में से 4 0, 8 में से 8 0, 6 5 1। तो अंतर समान हो रहा है, यहाँ 1008 का अंतर है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी 1008 है। इसका मतलब मुझे 1008 आगे जोड़ देना चाहिए तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो 6848 में मुझे 1008 जोड़ना है तो मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। 8 दूनी 16, यहाँ 5 आ जाएगा, 8 7 8 5 6, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। आप लोगों को ऐसे सोचना है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्याएं होती ना, तो उनमें कभी भी वर्ग घना, मतलब इतनी बड़ी संख्याओं में वर्ग घन या फिर गुणा के क्वेश्चन नहीं होते हैं। जिस प्रकार कलम का संबंध लेखन सामग्री से है, उसी प्रकार कुर्सी का संबंध किससे है? बहुत से बच्चे 90% बच्चे इसका गलत आंसर देंगे, सब करेंगे आराम, क्योंकि कलम लिखने का काम करती है और कुर्सी पे आराम किया जाता है, लेकिन ये गलत है। उसने देखो इसको समझते कैसे है, उसने कहा कलम और ये लिखा है लेखन सामग्री, तो लेखन सामग्री जो होती है उसके अंतर्गत कलम आती है, मतलब लेखन सामग्री का एक भाग होता है कलम। उसी प्रकार जो कुर्सी है ना, वो फर्नीचर का भाग होता है भाई, फर्नीचर के अंदर आता है कुर्सी। फर्नीचर खरीदने जाओगे तो उसी में कुर्सी का सामान दिखाया जाएगा। याद है कि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, जो कि शुक्रवार है, तो इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? देखो आगामी कल जो कि शुक्रवार है, ऐसे समझना है आप लोगों को इस क्वेश्चन को। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत बच्चे से गलत करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत ही करेंगे, ये मेरे को पक्का पता है। लेकिन इसको अगर ध्यान से समझेंगे ना आप, देखो क्या कह रहा है, ये है कि यदि आगामी कल शुक्रवार है, इसका मतलब ये कल के बारे में बताया है कि कल शुक्रवार है, ठीक है जी, कल अगर शुक्रवार है। अब ये कह रहा है कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ेगा, तो उसमें से 15 में से अगर मैं 4 कर दूं, माइनस कर दूं, क्योंकि कल के 3 दिन बाद, 3 और 1 4, तो क्या आ जाएगा 11। अब ये 11 जो है वो क्या है, वो कल है, आगामी कल। तो आगामी कल कितनी तारीख होगी? 11, और जो कि वो कह रहा है शुक्रवार है, तो इसका मतलब 11 तारीख को शुक्रवार है। इस तरीके से आप लोगों को ये सोचना है, अगर ऐसे नहीं देखोगे तो ये गलत हो जाएगा। उसने कहा इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? अब जून में होते हैं भाई 30 दिन, जून 30 दिन का होता है। तो अगर आप यहां देखेंगे जून 30 का होता है, तो अगर किसी भी डेट में आप 7 जोड़ दोगे तो वही दिन रिपीट हो जाएगा। जैसे 11 में यहां 7 जोड़ू तो 18, 18 में 7 जोड़ू तो 25, 25 तारीख को यही दिन रिपीट होगा, शुक्रवार। अब अगर इसमें मैं 7 दिन और ऐड कर दूं तो 32 तारीख हो जाए, तो 32 होती नहीं है, हमें तो 30 पे चाहिए। अगर 32 पे शुक्रवार ही आएगा तो 31 पे एक दिन पहले बृहस्पतिवार, फिर एक दिन पहले बुधवार, तो बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्या करें ना, यहाँ 32 पे पहुंच जाए, 2 घटा दें उसमें से, अगर 32 को शुक्रवार है तो 2 कम कर दो, आपका क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे निकाल देंगे। जेड से एक ही श्रृंखला में जे के बाईं ओर तीसरे अक्षर के दाईं ओर का 5वां अक्षर कौन सा होगा? जब हम जेड से एक ही तरफ जाते हैं तो हमें कैसी सीरीज बनानी होती है भाई? जेड से हम ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते किस पे चले जाएंगे? इधर ए पे चले जाएंगे, ठीक है, ए से यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, ये सीरीज बनती है। तो उल्टा हो गया, जो नंबर है, जो 26 नंबर पे था वो पहले पे आ गया, जो पहले पे था वो 26वें नंबर पे पहुंच गया। तो ऐसे ही देखा जाए तो जे जो होता है 10 नंबर पे होता है जब हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो अगर जेड से स्टार्ट करेंगे तो 17 नंबर पे आ जाएगा। तो इसका मतलब हम ना जेड से एक ही श्रृंखला में जे के बाईं ओर जाना है, तो जे मतलब 17 नंबर पे पहुंच गए हम। और 17 से अगर मैं इधर की तरफ आऊंगा तो कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो इधर आऊंगा तो कौन से नंबर पे पहुंच जाऊंगा? 3 इधर, भाई बाईं तरफ इधर होता है बाया, और इधर मैं किधर से चल रहा हूं? इधर से, और ये 17 नंबर आ गया, तो इधर 3 स्थान इधर आऊंगा तो मैं 14वें नंबर पे पहुंच जाऊंगा। और फिर उसने कहा है दाईं ओर 5वां अक्षर, अब इसके उधर 5वां अक्षर ऐसे जाना है, इधर 5 स्थान उधर जाना है, लेकिन इधर तो ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 पे, सी 3 पे, ऐसे होता है। तो अगर हम जाएं तो 14 में से 5 अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करने के लिए भी देखो, ये एक स्थान हमने इसका काउंट किया था, एक और उसी का काउंट हो गया, तो यहाँ 13वां स्थान होगा, क्योंकि उसका दोनों जगह हम उसी का स्थान ले रहे हैं। तो 13 में से इधर आते तो 5 ऐड करते, उधर जा रहे तो 5 माइनस कर देंगे, तो 13 माइनस 5 होता है 8, और 8 पे होता है एच। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ एच बन जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों से शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो जो नहीं बनेगा उसमें कोई ऐसा लेटर मौजूद होगा जो ऊपर दिए गए शब्द में लेटर नहीं मौजूद है। जैसे ICE है तो ये तो यहाँ मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा, CB EB तो ये तो बन जाएगा। THE ये तो सीधा सीधा यहाँ पे दे रखा है THE। MAT ये दे रखा है स्टार्टिंग में MAT। TIK तो इस पूरे शब्द में कहीं भी के लेटर नहीं है, इसलिए टिक को हम नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए के ऊपर मौजूद नहीं है। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम शब्द होता है जो अलग है, मतलब यहां विषम संख्या नहीं बतानी है, जो अलग है, सबसे अलग। तो अब हमारे पास देखें तो चीता, शेर, घड़ियाल, लोमड़ी, ये 4 यहां जानवर दिए हुए हैं। इनमें से आपसे पूछा है कि भाई कौन एक अलग होगा। ठीक है, जो घड़ियाल है ये सरीसृप होता है,
जबकि चीता, शेर, लोमड़ी ये सारे के सारे जो है स्तनधारी पर्सन होते हैं, वो पशु होते हैं, ठीक है, ये स्तनधारी प्राणी हो गए। जबकि घड़ियाल जो है वो आपका एक स्त्री सर्प होता है, मतलब जो सांपों वाली कैटेगरी रेप्टाइल्स उसमें आता है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ अलग है बाकी तीन से, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न श्रृंखला को पूर्ण करना है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ टोटल कितने लेटर दिए हुए हैं, तो यहाँ 15 दिए हैं। 15 दिए हैं तो 15 के हम ना दो तरीके से पेयर बना सकते हैं, 5 3 15 या 3 5 15, या तो 5 के पेयर बनाओ या 3 के। तो हमेशा बड़े वाले के बनाओ। जैसे यहाँ मैंने बनाया 5 का एक पेयर, 2 2 4 और एक 5 का एक पेयर, 2 2 4 और एक 5 का पेयर। अब इनमें देखो कि आपको कौन से स्थान पर रिपीट करके लेटर दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ बी पहले नंबर पे, यहाँ भी बी पहले नंबर पे, तो बी रिपीट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पे एक्स है, यहाँ तीसरे नंबर पे वाई है, यहाँ तीसरे नंबर पे जेड है, तो ये बढ़ते क्रम में है, तो इनको हम अलग रखेंगे। इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ टी है, आगे कहीं नहीं दे रखा हमें, यहाँ एम है, यहाँ एम है, तो ये रिपीट है, तो बाकी सारे रिपीट होने चाहिए। बाकी सारे रिपीट होंगे तो यहाँ टी होगा, तो यहाँ भी टी आएगा, यहाँ भी टी आएगा, तो बाद में टी एम हो गया। अब यहाँ स्टार्टिंग में बी होना चाहिए, रिपीट है, तो दूसरे नंबर पे एच होना चाहिए, एच हो गया, एच हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए, एम, तो बी एच एक्स टी एम, बी एच वाई टी एम, बी एच जेड टी एम, तो तीसरा लेटर यहाँ अलग है। तो इस टाइप से आप इसे फाइंड आउट करेंगे। आपको पता चला कि रिपीट वाला कैसे पता चलेगा, डिफरेंट वाला कैसे पता चलेगा। अब जो जो आपने यूज किया है, जैसे एच एम बी, वो ढूंढो ऑप्शन में कहाँ है, एच एम बी ये वाला ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक दूसरे से संबंधित है, तो लाल बहादुर शास्त्री किससे संबंधित होंगे। तो भाई एक बात समझो, जवाहरलाल नेहरू हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या लाल बहादुर शास्त्री जी हो, ये सारे के सारे क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। तो लाल कृष्ण आडवाणी नहीं रहे, जाकिर हुसैन भी नहीं रहे प्रधानमंत्री, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं रहे, पीवी नरसिम्हा राव भी पूर्व प्रधानमंत्री है, तो ये इनसे संबंधित है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो इसके लिए पहले ना आप लोग एक फिगर समझो। ये देखो, ये होती है टोटल आपकी 8 दिशाएं। अभी 8 दिशाओं के आधार पे हमें समझना, उसने कहा दक्षिण पूरब को पूरब कहा गया, दक्षिण पूरब ये रहा, इसको हमने पूर्व कहा, तो इसका मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में मैंने 45 डिग्री चला, तो घड़ी की उल्टी दिशा में 45 डिग्री जाना है। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा, उत्तर पश्चिम देखो यहां पर है, उत्तर पश्चिम ये रहा, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, तो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री गया। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, ये रहा दक्षिण पश्चिम, घड़ी की उल्टी दिशा में मैं यहाँ गया तो दक्षिण पे आ गया। अब उसने कहा उत्तर को क्या कहा जाएगा, अब उत्तर कहाँ है, ये रहा, इसकी घड़ी की उल्टी दिशा इधर होती है 45 डिग्री, मतलब एक उस पे, तो उत्तर पश्चिम कहा जाएगा, तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, देखो एक आदमी एक औरत से कह रहा है, तो यहां हम उस औरत को बना लेते हैं, ठीक है, इससे संबंधित वो बात कर रहा है। तुम्हारे पिता, औरत के पिता इससे ऊपर स्थान पर आएंगे, तो जो बड़ा रिश्ता होता है उसे हम ऊपर की तरफ बनाते हैं, छोटे रिश्ते को नीचे की तरफ, और बराबर वाला रिश्ता यहाँ बराबर में बनाया जाता है। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, भाई किसी औरत के पिता की इकलौती पुत्री वो खुद होगी, तो ये खुद की बात कर रही है। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है, किसकी माता, उस व्यक्ति की, तो ये उस व्यक्ति की माता है जिसके बारे में वो बता रहे हैं, तो व्यक्ति यहाँ आ जाएगा। तो ये औरत उस व्यक्ति की माता है, वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये औरत इस व्यक्ति की माता है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ग्राफ बना के हमेशा आप जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे, विदाउट ग्राफ गलत हो जाते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ 8 भाग 6 करेंगे हम, तो बटे में 6 आ जाएगा, भाग का मतलब बटे में। गुणा का अर्थ माइनस है, तो -4 हो जाएगा। यहाँ फिर आ गया आपका भाग, भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा कर दो, फिर माइनस माइनस का अर्थ है +4 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, पहले हम भाग करेंगे तो भाग को ऐसे ही रख लो 8/6, यहाँ फिर गुणा होगा -12 और यहाँ +4 होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8/6 माइनस के 8, देखो माइनस का 12 प्लस का 4, माइनस करेंगे तो माइनस वाली संख्या बचेगी क्योंकि वो बड़ी है। भाग, बहुत से बच्चे सोचेंगे सर पहले भाग करो, पॉइंट में लेके आओ, लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बटे में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बटे में लिखना ही भाग कहलाता है, तो भाग हो चुका है। अब एलसीएम लेंगे इसकी, इसमें गुणा होती है 6 × 48, तो 8 - 48/6, ये बन गई आपकी पूरी संख्या। तो 8 में से 48 जाएगा तो माइनस का 40 बचेगा, बटे में 6 ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसे काट लो, 2 से काटा हमने 20, 2 से काटा 3, तो -20/3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। निम्नलिखित तारीख द्वारा 3 संघों की सदस्यता बता रखी है, जो तीनों संघों के सदस्य हैं वो बताओ कौन है। तीनों संघों के सदस्य मतलब ऐसी संख्या जो तीनों में मौजूद हो, 3 इस वाले में मौजूद है, 7 इस वाले में, 1 खाली इसमें, तो इनको तो हटा दो बिल्कुल। 4 जो है सिर्फ इन दोनों में है, 6 जो है सिर्फ इन दोनों में है, 2 जो है इन दोनों में, तो सिर्फ ऐसी 5 बचती है जो तीनों में आती है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आपके कथन निष्कर्ष को क्वेश्चन समझते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से समझने की कोशिश करना आप लोग। उसने कहा कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्य करता है, सभी चिकित्सक सामाजिक कार्य करता है। अब इसके ना हम दो तरीके से बना सकते हैं इसको, दो तरीके से इसके वैनारेक बनेंगे। दो तरीके से वैनारेक कैसे बनेंगे ये समझो। ये पहला तरीका है। पहला तरीका ये है, उसने कहा सभी चिकित्सक सामाजिक कार्य करता है, ये चिकित्सक आगे और ये सारे के सारे सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर आ गए। अब उसने कहा कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्य करता है। अब ये राजनीतिज्ञ बना दे जो कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता को इन्वॉल्व करता है। लेकिन जब ये वाला बना रहा था मैं पहले वाला, तो ऐसे भी तो बन सकता है कि ये चिकित्सक जो है पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये उसने कहा कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्य करता है, तो उसमें क्या पता कुछ चिकित्सक भी इन्वॉल्व हो गए हों। तो इस कंडीशन से और इस कंडीशन से जो है हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई जो है ये चिकित्सक राजनीतिज्ञ है या नहीं। यहां तो नहीं है और यहां हो सकते हैं कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ। तो जब ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग वाला निष्कर्ष होता है तो उसे हम काउंट नहीं करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसने कहा कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ है, तो ये हम नहीं बता सकते, डेफिनेटली इसके बारे में नहीं बोला जा सकता। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ दोनों हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, भाई सामाजिक कार्यकर्ता तो देखो ये है और ये तो दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो ये वाला सही है। तो केवल निष्कर्ष दो निकलता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आकृति यहां बताना है कि भाई आपको क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। अब आप देखें यहां एक फिगर थी जो अधूरी थी, उसे पूरा कर दिया गया। तो यहां देखा जाए तो फिगर पूरी नहीं हो रही है। यहां देखा जाए तो 2 लाइन थी, उसकी 3 बन गई हैं। यहां उस लाइन से 4 लाइन में कन्वर्ट हो गया, तो आगे 5 लाइन वाली फिगर होगी, मतलब पंचभुज बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है।